इस्लाम मेरा पंथ है, हिंदू मेरी संस्कृति है, मेरी नेशनैलिटी है। जिसको एफआईआर करानी है वो कराए, मैं आज आह्वान करती हूँ। तलोजा जेल वो जेल है जहाँ पे गैंगस्टर्स होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ी देर के बाद हमारे पास ये मैसेज आए कि अर्नब की तो गैंगस्टर से मुठभेड़ हो गई, अर्नब तो मारा गया, अर्नब गोस्वामी इज नो मोर। क्या हम ये सुनना चाहते हैं? नहीं। आतंकवादियों की तरह, अपराधियों की तरह, गैंगस्टर्स की तरह पकड़ के लेकर गई है। जब मैंने वो दृश्य देखा तो सबसे पहले ये सोचा कि क्यों अर्नब की गिरफ्तारी हुई है। मुझे ये पता चला कि वो गिरफ्तारी अर्नब का कोई पुराना केस खुलावा कर महाराष्ट्र सरकार ने करी है, और वो पुराना केस भी बिना कोर्ट की परमिशन के खुला था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यह आह्वान करती हूँ कि उस केस में अर्नब के खिलाफ अगर ये प्रूव होगा कि वो दोषी था तो बिल्कुल जुडिशरी उसको सजा दे, हम उसके साथ हैं। हम अपने जुडिशरी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से अर्नब को गिरफ्तार किया महाराष्ट्र सरकार ने, उसके पीछे वजह बिल्कुल क्लियर है। अर्नब ने आवाज उठाई पालघर के साधुओं की, अर्नब ने आवाज उठाई सुशांत सिंह राजपूत के अनटाइमली डिवाइस की। वो सुसाइड था या मर्डर था वो जब भी प्रूव होगा, लेकिन पत्रकारिता करी अर्नब ने। अर्नब ने आवाज उठाई राष्ट्रवाद की, अर्नब ने आवाज उठाई हिंदू संस्कृति की। और हिंदू कोई धर्म नहीं है। जिसको मेरे खिलाफ एफआईआर करानी हो इस स्पीच के बाद, वो ये समझ ले, हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान हिंदू है। मैं सुबुई खान होते हुए भी हिंदू हूँ। इस्लाम मेरा पंथ है, हिंदू मेरी संस्कृति है, मेरी नेशनैलिटी है। जिसको एफआईआर करानी है वो कराए, मैं आज आह्वान करती हूँ। कोर्ट में प्रूव करूंगी मैं इस बात को कि मैं हिंदू हूँ। आज मैं आप लोगों से ये बोलने के लिए खड़ा हुई हूँ कि अर्नब को तलोजा जेल ले जाया गया है। अभी तलोजा जेल वो जेल है जहाँ पे गैंगस्टर्स होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ी देर के बाद हमारे पास ये मैसेज आए कि अर्नब की तो गैंगस्टर से मुठभेड़ हो गई, अर्नब तो मारा गया, अर्नब गोस्वामी इज नो मोर। क्या हम ये सुनना चाहते हैं? नहीं। अगर ये खबर हम तक आई तो क्या देश के 135 करोड़ लोगों का मनोबल टूटेगा या नहीं? अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई तो हमारे भारत का मनोबल टूटेगा। हम लोगों को एक होना है। और मैं आपको बताती हूँ कि हमें यहाँ पे सॉल्यूशन कौन दे सकता है। हम सरकार के विरोध में कोई नारे नहीं लगाएंगे, समझिए इस बात को। हम सोचें कि अकेले योगी जी या अकेले मोदी जी 135 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी ले लें, वो नहीं ले सकते। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत चालाकी से अर्नब को एक केस में फंसा के जेल में डलवाया है। बेल देने की पावर सिर्फ जुडिशरी के पास होती है। हम जुडिशरी को ये तो नहीं फोर्स कर सकते हैं कि वो बेल दे, क्योंकि वो जजेस की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं पूरा सम्मान करती हूँ जुडिशरी का, लेकिन अर्नब की जान को खतरा है महाराष्ट्र में, अर्नब की जान को खतरा है तलोजा जेल में। हमारे देश में आतंकवादियों के लिए कोर्ट्स कॉग्निजेंस लेती हैं। हमारे देश में जब भी कोर्ट्स के सामने ये सवाल आता है कि कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं हो रहा, तो कोर्ट्स कॉग्निजेंस लेती हैं। इवन आतंकवादियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ भी लेती हैं, क्योंकि कोर्ट का एक प्रिंसिपल होता है कि चाहे 100 अपराधी बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म भी कहता है, ये हमारी कोर्ट्स भी कहती हैं। उस चीज का हम सम्मान करते हैं। वही ह्यूमन राइट वायलेशन आज अर्नब के साथ हो रहा है। हम यहाँ पे 135 करोड़ लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में जमा होकर अर्नब के लिए अपना समर्थन दिखाएं। ये कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है। हम हमेशा योगी जी, मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि वो अकेले ही हमारे लिए सब कर दें। हम कभी उनकी ताकत नहीं बनते हैं। नागरिकता कानून के विरोध में सारी भारत विरोधी मानसिकताएं सड़कों पे उतर गई थी, लेकिन अपनी सरकार के समर्थन में हम लोग 1000 लोग भी जमा नहीं हो पाए थे। ये हमारी भी गलती है। इसको प्लीज जानिए, इसको मनन करिए। अर्नब के केस में सरकार के हाथ बंधे हुए हैं।
हैं। सरकार आपकी मदद तब तक नहीं कर सकती जब तक आप खुद अपनी मदद ना करें। अगर आपको सरकार से महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगवाना है तो प्रेसिडेंट रूल लगने का एक लीगल प्रोसेस होता है। एक अर्नब के केस पे सरकार प्रेसिडेंट रूल लीगली नहीं लगा सकती। महाराष्ट्र में जाके अपना विरोध अगर हम दर्ज कराएं, अगर सरकार को लगे कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई है या महाराष्ट्र की एक स्टेट की सिक्योरिटी थ्रेटेंड है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल वहां पे काम हो रहा है, सरकार गैर संवैधानिक वे में काम कर रही है, तो हमारे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर की रिकमेंडेशन पे भी लगा सकते हैं और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे भी लगा सकते हैं। लेकिन हम कम से कम वो समर्थन तो दिखाएं, हम कम से कम सरकार को ये तो दिखाएं कि हाँ, आप तो हमारे ध्वजवाहक हैं ही। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी और हमारे केंद्र में मोदी जी हमारी भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, लेकिन हमें उनकी ताकत बनना है। हमें अर्नब के समर्थन में सड़कों पर आना है, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी है, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। यहाँ पे हाथ अगर नहीं बंधे हैं तो वो है जुडिशरी के। हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग अर्नब के समर्थन में खड़े होकर जुडिशरी से ये अपील कर रहे हैं, ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप कॉग्निजेंस लीजिए, अर्नब को तलोजा जेल से तुरंत निकालकर दिल्ली शिफ्ट किया जाए। अर्नब का सारा ट्रायल, जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, केस पे जो भी होना है, आप कानून के दायरे में दिल्ली में करवाइए। महाराष्ट्र में अर्नब सुरक्षित नहीं है। ये आवाज हम लोग जब एकजुट होकर उठाएंगे तभी हमारी आवाज सुनी जाएगी। मेरा यही आह्वान है। मैं शाम को 4 बजे तक दिल्ली के जंतर मंतर पे 8 नवंबर 2020 को खड़ी हूं। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मेरे साथ लोग खड़े हैं। हम अर्नब के साथ हैं। हम अपनी कोर्ट से यह आह्वान करते हैं, ये अनुरोध करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए, अर्नब को तुरंत दिल्ली शिफ्ट किया जाए। ये पूरे देश की आवाज है। हम यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल समर्थन कर रहे हैं। अर्नब को तुरंत दिल्ली शिफ्ट किया जाए। अगर आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। ये मेरा आह्वान है देश के लोगों से। उसको एक गाड़ी के अंदर काला कपड़ा डाल के ले जाया जा रहा है। उसने बोला मेरी आवाज भारत के लोगों तक पहुंचे। अर्नब ने पूछता है भारत में 135 करोड़ लोगों की आवाज उठाई, निडरता से उठाई, बिना किसी डर के उठाई। अब वक्त आ गया है कि 135 करोड़ लोग अर्नब की आवाज उठाएं। आज मैं ये आह्वान करती हूँ इस देश से, अब नहीं तो कभी नहीं। अब हमें डर से आगे आना पड़ेगा, अब हमें डर से आगे आना पड़ेगा। और अब हम ये नारा लगाते हैं, कितने अर्नब मारोगे, कितने अर्नब मारोगे, कितने अर्नब मारोगे, हर घर से अर्नब निकलेंगे, कितने अर्नब मारोगे, हर घर से अर्नब निकलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की। समझना चाहिए कि इस देश के लोग के लिए जो आवाज उठाने वाले, एक छोटा सा केस हुआ था अभी महाराष्ट्र के अंदर। एक नेवी ऑफिसर ने एक कार्टून को रीट्वीट कर दिया था, उसको निकाल कर कितना पीटा गया वो आप सब जानते हैं, और किसी ने उसकी आवाज उठाई। क्या हुआ उसके साथ? अर्नब वो आवाज है जो इस देश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्तित्व है। आज आवश्यकता है, बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग निकल के आते हैं। आज उन्होंने आवाज उठाई उन संतों की हत्या के ऊपर, उन्होंने आवाज उठाई एक ऐसे कामगार के ऊपर कि जो अपने काम के बल पर सुशांत आगे पहुंचा, उसकी हत्या कर दी गई। और उन नामदार लोगों ने, वंश परंपरा के लोगों ने जिस प्रकार से इन कामगारों पर, यानी हम सब पर हमला किया है, आज समय है उसका साथ देने का। आप सब साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे। आप आवाज उठाएं। मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया आपके हाथ में, ये फोन आपके हाथ में है। हर रोज एक ट्वीट करें और भेजें। मैं कह रहा हूं एक ऐसा आंदोलन बनेगा, नहीं आवश्यकता इस कोविड काल में घर से बहुत दूर जाने की। केवल सोशल मीडिया के द्वारा थोड़ी सी आवाज उठाकर आप अर्नब का साथ दे सकते हैं। अर्नब का साथ देने का मतलब इस गणतंत्र को, इस जनतंत्र को, इस प्रजातंत्र
प्रजातंत्र को सशक्त करना है। प्रजातंत्र के ये रक्षक जो सामने खड़े हैं, हमारे ये पत्रकार भाई बंधु जो सामने खड़े हैं, किसी मीडिया के लिए नहीं भागते, एक बाइट के लिए नहीं भागते, नौकरी के लिए नहीं भागते, ये इस देश की आवाज उठाने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भागते। अर्नब अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, हमारी आवाज उन बहरे कानों तक पहुंचा रहे थे। आज आवश्यकता है हम सबको उनका साथ देना चाहिए, नहीं तो देर होगी। और आशा करता हूं आप सब लोग उनका साथ देंगे। सुबुई खान जिस प्रकार कार्य कर रही हैं उनके साथ कार्य करेंगे। ये भी दोनों मातरम।